जो आज का टॉपिक है वो है सहकारिता और राज्य के विकास में भूमिका। सहकारिता क्या है और इसका राज्य के विकास में क्या भूमिका है। हम डिफिनेशन यहाँ पे सहकारिता के बारे में सिर्फ दिए हैं और राज्य के विकास में भूमिका क्या है इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ लेक्चर किया जाएगा, थोड़ा समझाया जाएगा। इसके बारे में लिखेंगे तो शायद बहुत बड़ा हो जाएगा, एक कहानी टाइप में है तो थोड़ा कहानी सुना के समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो सहकारिता के बारे में समझते हैं कि सहकारिता का क्या अर्थ होता है। हम लोग के भाषा में, नॉर्मल भाषा में क्या जानते हैं सहकारिता का मतलब? सहकारिता मतलब सीधा सा बात है कि एक साथ करके मिलजुल करके रहना चाहिए। हाँ, मिलजुल के कोई भी काम करते हैं तो सहकारिता है। सपोज मान लेते हैं कादगो हमारे गांव में मान लीजिए किसी तरीके से अकाल पड़ जाए और व्यक्ति के पास कोई ऑप्शन नहीं बचे तो क्या करेगा, एक ग्रुप बनाएगा कि चलो हम लोग ग्रुपिंग कर लेते हैं और सोचते हैं कि हम लोग को खाना पीना कैसे चलेगा, बाल बच्चे कैसे पोसाएगा, कैसे पढ़े लिखेगा, तो उसी से रिलेटेड उन लोग योजना करेगा और जो भी कुछ प्रॉफिट होगा काम धाम करने के बाद में उसको वो लोग बराबर बराबर हिस्सा में बांट लेगा। तो एक साथ जब तक मिलजुल के नहीं काम करता तो प्रॉफिट नहीं होता उन लोगों का कुछ नहीं और सभी लोग वैसा ही रह जाता। तो सहकारिता का सीधा सा अर्थ समझना, कोऑपरेशन का सीधा सा अर्थ क्या है, तो एक साथ मिलजुल करके काम करना है, एकदम टीम वर्क में काम करना है, सीधा सीधी बात समझो। अर्थशास्त्र में इसका क्या मतलब होता है कि सहकारिता का अर्थ है संगठन। ये भी तो वही है ने, संगठन मतलब भी होता है कि एक साथ में मिलजुल करके रहना, जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा पूर्वक मिलजुल करके समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं। यानी कि आर्थिक स्थिति का मतलब कि उसके अंदर जो निर्धनता आ गया है या गरीब हो गया या काम करने का कोई जुगाड़ नहीं है उसके गांव में, या सारा का सारा व्यवस्था खत्म हो गया है, उसके लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलेगा, टीम बनाएगा, कहेगा कि ये काम करते हैं, जो भी प्रॉफिट होगा दोनों बराबर बराबर बांट लेंगे, ऐसे करके। तो ये सब भी सहकारिता ही है। सभी में कॉमन सा बात आएगा कि साथ मिलजुल करके काम करना है। ये सहकारिता का मेन डिफिनेशन ही यही है कि सब साथ में मिलकर काम करना है। और जो सबसे लास्ट इसका जो आंसर आएगा वो एक यही चीज आएगा कि सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सभी के लिए। हम लोग जो भी कुछ काम करेंगे वो सभी के लिए काम होगा और जितना सब काम करेगा सब लोगों के लिए काम करता है। मतलब कि 10 गो टीम है पूरा, आप 10 टीम में है और पार्टनरशिप पे है तो पार्टनर क्या काम करता है, चाहे तुम काम करो चाहे हम काम करें, सभी के लिए काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं तो उससे तुमको भी फायदा होगा, तुम काम करोगे तो उससे हमको भी फायदा होगा। यानी कि सीधा सा अर्थ है सहकारिता का कि प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए। हम जितना काम करेंगे सभी के लिए करेगा और सभी लोग हमको लिए भी करेगा। एकदम सीधा सीधी मिलजुल कर एकदम एक ही साथ में मिल करके काम कर रहा है, उससे सभी को प्रॉफिट हो रहा है, यही सहकारिता है। इसका बहुत सारा डिफिनेशन दिया जा सकता है, यहाँ पर और दिया गया है कि सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल करके काम करता है। सभी में एक ही बात आ रहा है कि मिलजुल करके काम करना, मिलजुल करके काम करना। चाहे तो आप आर्थिक स्थिति के लिए करिए, गांव के विकास के लिए कार्य करिए, राज्य के विकास के लिए करिए, देश का विकास के लिए करिए, किसी भी चीज के विकास के लिए काम करिए एक साथ मिलजुल करके, वही हमारा सहकारिता है। एक बात में बोला जाए तो विकास करना है, कोई भी काम करना है मिलजुल करके, चाहे तो किसी भी स्तर के लिए विकास करे, वो सब सहकारिता के अंतर्गत में ही आएगा। सहकारिता का मूल तत्व क्या है, मूलभूत तत्व क्या है, तो इसके 3 आधारभूत सिद्धांत है, इसका 3 गो नियम कानून है कि कैसे कैसे ये वर्क करता है। तो पहला है संगठन की सदस्यता स्वैच्छिक होता है। इसमें जो भी व्यक्ति संगठन बनाएगा, जो टीम बनाएगा, सब अपने अपने इच्छा के अनुसार काम करेगा। वो कहेगा कि हम इस चीज में एक्सपर्ट हैं। एग्जाम्पल पोल ले लेते हैं कि क्रिकेट टीम का, क्रिकेट टीम में कहता है कि हम बॉलर के लिए एक्सपर्ट हैं, कोई कहता है कि हम मारना ज्यादा जानते हैं, कोई कहता है कि हम कैच रोकना ज्यादा जानते हैं, या तो फिर हम कैच करके आउट करना ज्यादा जानते हैं। सबका अंदर एक टैलेंट होता है। तो कहेगा नहीं कि जब बॉलिंग के बारी आएगा तो हमको देना, वो कहेगा कि जब हमको रन लेने का बारी आएगा तो हमको बैटिंग पे देना, बैट्समैन जो भी रहे। तो उस समय में वो बात वो अलग हो गया है। तो वही चीज है कि जब संगठन बनता है, सदस्यता होता है, तो स्वैच्छिक होता है, अपना इच्छा के अनुसार उसको चुनने का पूरा पूरा हक रहेगा। और वो अगर स्वेच्छा से करेगा तो तुम्हारा जो सहकारिता रहेगा वो सभी के लिए फायदेमंद रहेगा। आप कह रहे हैं कि उसको यार बॉलिंग करे नहीं आ रहा है, तू जाके दे, जबरदस्ती करो उसको, तो वो क्या करेगा, सब बॉल पिटवा देगा। तो क्या कह सकते हैं, थोड़ा कम बोलो।
मतलब कि सीधा सा बात है कि स्वैच्छिक मतलब अपने इच्छा के अनुसार उसको छोड़ दो। वो कहता है कि हमको चपड़ा चलाने में अच्छा लगता है, खेत के काम में, उसको चपड़ा चलाने दो। किसी को लगता है कि हमको धान रोपनी करना अच्छा लगता है, उसको धान रोपने दो। जो भी उसको इच्छा है उसको वही करने दो। तो ये होता है सहकारिता का। आगे है इसका बाद में, इसका प्रबंधन व संचालन जनतंत्रात्मक आधार पर होता है। यानी कि इसका जो देख रेख करेगा जनता समाज के स्तर पे खुद करेगा सब कुछ। सब चीज देख रेख वो जनता ही करेगा उसका। जो अपना 10 गो सदस्य है या 20 गो सदस्य या 50 गो जो भी रहे, उन सभी सदस्य में जनतंत्रात्मक आधार पर काम करता है। यानी कि देख रेख जो करेगा उसके लिए सभी लोग करेगा, और सभी लोग देख रेख के लिए मतलब कि बात भी कहेगा कि ये चीजें गलत है तो ये नहीं करना है, ये चीज सही है यही करना है, इस तरीके से। उसके बाद में इसके आर्थिक उद्देश्य में नैतिक और सामाजिक तत्व भी शामिल रहता है। ये काम ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को नुकसान होना चाहिए, ऐसा कुछ उद्देश्य इसका नहीं होता है। इसका मेन उद्देश्य होता है नैतिक और सामाजिक। नैतिक मतलब होता है नैतिकवादी, मतलब कि शिष्टाचार के टाइप में, कि शिष्टाचार अच्छा निकलना चाहिए। ये नहीं कि हम ये काम कर रहे हैं और समाज में गलत अफवाह फैल रहा है कि ये गलत काम है। काम ऐसा करो जो कि नैतिकता हो, उसमें अच्छापन हो, तो वही नैतिक है। और सामाजिक तत्व शामिल होना चाहिए। वो काम समाज के लिए है, समाज का भला हो, लोगों का भला हो, इसके लिए। तो ये सब था सहकारिता के बारे में, कि सहकारिता का मूल तत्व 3 है। और सहकारिता क्या है तो समझ में आ गया, सबको मिलजुल कर काम करना है, एक सबके लिए, सब एक के लिए। ठीक है। उसके बाद में ये जो अगला टॉपिक है वो है राज्य के विकास में इसकी भूमिका क्या है। तो राज्य का विकास कैसे करता है और इसका क्या योगदान रहेगा, इसके लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन रूप में राज्य के विकास वाला भूमिका एक टॉपिक है निकाला हुआ। तो उसमें छोटा सा ऐसे समझा देते हैं कि मान ले जाए गांव में हम लोग बाढ़ आ गया, गांव में आ गया, धीरे धीरे करके हम लोग का जो खेती करने का जो जमीन था वो नदी के बहाव से बहते चला गया। और चूंकि बिहार भैया है कृषि के आधारित, जब हम लोग के पास में ये क्या बोलते हैं झारखंड नहीं अलग हुआ था तब की बात, तब तो सब कुछ था, लेकिन अलग हुआ तो सब कुछ खत्म। अब कृषि पर डिपेंड है। अब कृषि हो ही नहीं रहा है क्योंकि सब बाढ़ की वजह से सब खराब हो जा रहा है। तो क्या करेगा, टीम बनाएगा। अब टीम बना करके कोई छोटा मोटा काम करेगा, कुटीर उद्योग कर सकता है, अगरबत्ती बना सकता है, बीड़ी बना सकता है, जो भी चीजें बना सकता है ईटा बना सकता है। वो जितना भी कार्य कर रहा है उन सभी कार्य में जो सहकारिता होगा, सुनो ध्यान से, जो सहकारिता का बाद जो आ रहा है इसमें क्या हो जाएगा, तो सभी लोग मिलजुल के काम करेगा और सब एक दूसरे के लिए काम करेगा। उससे जो भी प्रॉफिट होगा, भट्ठा लगाया, ईटा बनाया, उससे जो भी कुछ प्रॉफिट हुआ सब लोग अपने हिसाब से और एक साथ में मिलकर काम किया तो बराबर बराबर भागीदारी भी हुआ है, बराबर बराबर पैसा भी बांटेगा। तो कुछ इसी तरीका से इसका जवाब था कि हम लोग का इसी तरीके से विकास में इसका भी काफी योगदान रहता है। हर राज्य में या देश की बात किया जाए, किसी में भी विकास की बात की जाए सहकारिता को, तो सब अगर एक साथ मिलकर काम करता है और धीरे धीरे करके उसको आगे ले जाता है तो उससे उसका विकास होता है। सीधा सा लॉजिक लगा लगा के अपने से जवाब इसको बना देना होता है। ठीक है। इसके बाद में जो आगे वाला टॉपिक है वो है इसके बारे में थोड़ा सा, इसका क्या था, हिस्ट्री क्या था, शायद इतिहास के बारे में होगा। हाँ, भारत में सहकारिता का विकास कैसे कैसे हो रहा था, ये शायद थोड़ा सा टॉपिक था इसमें, कि भारत में सहकारिता का विकास किस किस तरीका से हुआ था, तो उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। भारत में सहकारिता का विकास कैसे कैसे हुआ धीरे धीरे करके। तो 1904 में एक सहकारिता साख समिति का विधान पारित हुआ था, यानी का स्टार्टिंग जो हुआ है 1904 से हुआ है। सहकारिता के बारे में एक विधान पारित किया गया। फिर 1914 ईस्वी में मैकलेगन समिति नियुक्त की गई। डेट याद रखना है, नाम याद रखना है कि 1914 में मैकलेगन समिति को भी बनाया गया है। फिर 1919 ईस्वी में राजनीतिक सुधारों के अनुसार में सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय, तो ये फिर हुआ है 1919 ईस्वी में राजनीतिक सुधार के कारण। फिर उसके बाद में 1929 ईस्वी की महान आर्थिक मंदी ने इसके विकास पर विराम लगा दिया। जब हमारा 1929 में एक मंदी आया था उस समय में ये थोड़ा सा रुक गया था। फिर 1935 में हमारा भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके
हमारा जो सहकारिता है वो आगे आया था। इसको याद रखना है कि 1935 में हम लोग जो पिछला चैप्टर में पढ़े थे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो कि भारत का केंद्रीय बैंक होता है, उसका स्थापना कब हुआ था, ये वादा उसमें नहीं आया था ना, नहीं आया था, तो इसको नोट कर लेगा। 1935 में आरबीआई का स्थापना हुआ था, याद रखना है 1935 में आरबीआई का स्थापना किया गया था। तो यहां तक था हम लोग का सहकारिता के बारे में। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है स्वयं सहायता समूह, जिसको हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, SHG। SHG इसको शॉर्ट में, इस पर क्वेश्चन आंसर आया होगा, खाली स्थान होगा, बुक में देखना कि SHG क्या है। तो यहाँ पर शॉर्टकट में SHG होता है और सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, जिसको हिंदी में स्वयं सहायता समूह बोलते हैं। देखो, स्वयं सहायता समूह और जो सहकारिता है आपस में एक दूसरे में रिलेशन बहुत ज्यादा गहरा संबंध टाइप में लाएगा। जब समझोगे तो दोनों का बात एक जैसा मैच करेगा बहुत हद तक। सहकारिता में क्या था कि एक साथ मिलजुल करके काम करना है। यही काम स्वयं सहायता समूह में भी होता है कि ग्रुपिंग बना के काम करना है और सभी के हित के लिए काम होना चाहिए। कर्ज लोगों के पास, सेठ साहूकार के पास में जाकर के हमको कर्ज ना लेना पड़े ज्यादा ब्याज पे, हम लोग को कम से कम ब्याज पे सब कुछ मिल जाए, तो 10-20 गो का समूह बना लेना है। ज्यादातर ये समूह औरत लोग का होता है, महिला लोग का होता है। उसमें पैसा वगैरह इकट्ठा करना, उसको से उसको दे दो, उसको दे दो, उसको से उसका आर्थिक स्थिति अच्छा हो गया है, वो ठीक कर लिया, उसके बाद पैसा लौटा दिया, कुछ इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। और ये भी एक तरह का सहकारिता और स्वयं सहायता समूह एक दूसरे में रिलेशन भी बहुत गहरा संबंध एक तरह से देखा जाए तो बहुत है, क्योंकि दोनों का डेफिनेशन एक टाइप में मिलेगा। समझने का बातें है उसमें थोड़ा सा सबके लिए मिल के काम करना है, लेकिन यहाँ पर समूह ही एक हो गया जिसमें 15 से 20 समूह मिलकर के लोग काम करेगा। तो यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है कि स्वयं सहायता समूह एक सामाजिक आर्थिक स्तर पर आस पड़ोस के लोगों का एक ऐसा स्वैच्छिक और संस्थाई समूह है जो कि नियमबद्ध तरीके से संचालित हो और आपसी सहयोग व संसाधनों से विकास के लिए प्रयासरत हो, और जिससे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके तथा वे अपने जीवन को बेहतर नियंत्रण कर सके। मतलब सारा का सारा बात स्वयं सहायता समूह में शामिल हो गया है। आर्थिक दृष्टि देखना है, अपने विकास को देखना है, समाज के विकास को देखना है, हर तरह के जो भी विकास हो सकता है तो उस चीजों को देखना है। उसके बाद इसका एक और परिभाषा हम लोग देख सकते हैं कि स्पेशल रूप से गांव में क्या होता है स्वयं सहायता समूह। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 व्यक्ति का एक समूह होता है। इसमें खास करके महिला लोग ज्यादातर शामिल रहती है और अनौपचारिक समूह है जो कि अपनी बचत बैंक से लघु ऋण लेकर के अपने सदस्यों के पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं और विकास गतिविधियां चला करके गांव का विकास और महिला सशक्तिकरण में योगदान करते हैं। इसको समझेगा, हम लोग का गांव में जो चलता है उसको बोलते हैं जीविका। जीविका इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। जीविका जीविका के बारे में सब लोग जानता है कि 1% के दर पे हम लोग का पैसा मिलता है। जीविका में शायद 1% के दर पे ही पैसा दिया जाता है। अब ये कहाँ से आया सर? तो बैंक से पैसा लेता है, ग्रामीण बैंक जो कि हम लोग का बगल में है, ग्रामीण बैंक से पैसा लेता है, निकलता है पैसा और उसी को जिसका जरूरत है उसको दे देता है, और उसी पैसा से तुम चाहो तो विकास कर लो या उसको बर्बाद कर लो, जे करना है ऐसे करो। लेकिन मेन मुद्दा होता है उसका कि विकास करने के लिए पैसा दिया जाता है, और लोग आज के जमाने में विकास कम कर रहा है और कर्ज के तले दबा हुआ ज्यादा है। हाँ, मुर्गा ज्यादा खा रहा। तो क्या सीधा सीधी बात है ना कि स्वयं सहायता समूह एक ग्रुप है, एक समूह है जिसमें 15 से 20 महिलाओं का सबसे ज्यादा योगदान होता है। पुरुष का भी हो सकता है लेकिन महिला लोग का ज्यादा योगदान रहता है स्वयं सहायता समूह में, और महिला सशक्तिकरण होता है एक तरह से। और इसमें आर्थिक दृष्टि से लोगों को सुधार करने का मौका मिलता है, समाज को बेहतर बनाने का मौका मिलता है, अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। वही स्वयं सहायता समूह है। स्वयं सहायता का जो समूह हुआ था उसका जो 1980 के दशक जब चालू हुआ था, 1980 के दशक जब अंत कर रहा था तब इसका शुरुआत किया गया था, और 1990 के दशक का जब शुरुआत हुआ था तो पूरे देश में एकदम फैल चुका था। लगभग समझ लो 10 साल के मार्जिन के आसपास में लोगों को पता चला, फिर ये पूरा देश में फैल चुका है, और अभी हम लोग का भी गाँव में है जो कि जीविका के रूप में
जानते हैं कि इससे हम लोग का लाभ मिलता है, इससे आर्थिक विकास करिए, कुछ भी करिए, फिर उसके बाद चुका दीजिए पैसा, ज्यादा ब्याज देने का जरूरत नहीं है। तो खैर यहाँ तक के था इसके बारे में, स्वयं सहायता समूह और सहकारिता के बारे में।